वृद्धशवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमले लोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। बुद्धिस्वरूपाय सरस्वती देव्यै नमः। चंदानुलेपनं समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्ये कमले लोचने विद्यारूप विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। बुद्धिस्वरूपाय सरस्वती देव्यै नमः। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणदाय जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणदाय जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले लखन लाल की जय। बोले जनक नंदनी मैया की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोग यथा स्थान में खड़े हो जाए। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। ओम मालित्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वे प्रभो मालित्यानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिकृतानि पुष्पमालायां समर्पयामि। बोले रामायण मैया की जय। व्यास नारायणाय नमः। ओम मालित्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वे प्रभो मालित्यानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिकृतानि पुष्पमालायां समर्पयामि। ओम नमः।
देवेन महाजलेन शीतलीकरणं जलं समर्पयामि। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की, कीरत कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद। परलि पवन सुत कीरत नीकी, परलि पवन सुत कीरत नीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वश, मुनि जन धन संतन को सर्वसे। सार अंश संपत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, घट संभवो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी। काकभुषुंड गरुड़ के योगी, काक भुसुंड गरुड़ के ही की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस पीती। सुभग सिंगार मोती युवती की, सुभग श्रृंगार मोती जुबती की। दलन रोग भवमूरी अमी की, उदलन रोग भवमूर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की, कीरत कलित ललित सिय की। जलेन शीतले सभी लोग यथा स्थान बैठ जाए। जलेन शीतले गृणितार्थज्ञजलं प्रतहिज्ञेतामः। सिद्ध बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामतानाथ चरणकमलेभ्यो नमः। जगज्जननी खेरमाई चरणकमलेभ्यो नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य पामी च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजुवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमः। अवधपुरी का बास हो सरजू का तीर। राम लला सन्मुख रहे जब छूटे अधम शरीर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय हरि श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
ताली बजा के गाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के बक्सों की आवाज बढ़ाओ दरबार। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे हम सब के रखवारे राम। हम सब के रखवारे राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। करुणा करे अपना लो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
एर माई महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की जय। जय सीताराम। इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष स्वयं श्री सीताराम भगवान के पावन पादार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात करता हुआ, जिनकी कृपा करुणा के फलस्वरूप ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव प्रादुर्भूत हुआ, इस ग्राम पर अपनी कृपा और करुणा का वर्षण करने वाली भगवती मां कृपा गारणी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हूं। मंच पर विराजमान वैदुष्य परिपूर्णता से परिपूर्ण वैदिक सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथों के जानकार हमारे सुयोग्य शास्त्री आचार्य बंधु, संगीत की स्वर लहरियों से आप लोगों को भगवान की भावांजलि के द्वारा भजनांजलि में गोते लगाने वाले हमारे संगीताचार्य त्रय आदरणीय भैया श्री मुकेश चतुर्वेदी जी, भैया सत्येंद्र जी, भैया भरत जी, मुझे विश्वास था कि आप आएंगे। मैंने कल ही गोपाल जी से कहा था, ऐसे जिनके उपस्थित मात्र से मुझे संबल प्राप्त हो जाता है, ऐसे सनातन धर्म आर्ष ग्रंथों के सुयोग जानकार, श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ रचनाकार, परम सम्माननीय मेरे पितृतुल्य दादा श्री नारायण सिंह जी, उनके साथ पधारे हुए रामचरितमानस सम्मेलन टिमरी के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार मास्टर साहब पटेल साहब, साहित्य के सुयोग जानकार, साहित्यिक शब्दावली के द्वारा वक्ताओं के मन में एक बार राम कथा के लिए सोचने पर मजबूर जो करवा देते हैं, ऐसे सुयोग साहित्य के धनी आदरणीय श्री राम कुमार जी पटेल, आदरणीय मेरे गुरुदेव के अभिन्न हृदय जमुना प्रसाद जी दादा, पधारे हुए समस्त महानुभाव भैया आदरणीय दाऊद साहब, इस ग्राम के जितने भी महनीय परंपरा से अनुप्राणित भगवत भक्त हैं, मैं सबके हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम करता हूं। समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधु, मां बहन बेटियां, हमारे यजमान महानुभाव, कल चर्चा चल रही थी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर। मैंने प्रथम दिन प्रकाश डाला था, जो लोग YouTube पे सुन रहे होंगे सुना होगा। समाज के ताने सुन के, समाज की उपेक्षा सुन के, अपने संघर्षमय जीवन में भी गोस्वामी जी ने हम सब लोगों को जीवन यापन करने के लिए, संस्कार ग्रहण करने के लिए रामचरितमानस रूपी अवलंबन प्रदान कर दिया। भगवान ने, श्री राम जी ने भरत जी को 14 वर्ष शासन करने के लिए, अयोध्या की सत्ता संभालने के लिए पादुका रूपी एक आलंबन प्रदान किया था। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मानो बाबा विश्वनाथ ने समाज को रास्ता दिखाने के लिए रामचरितमानस ग्रंथ प्रदान कर दिया। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं प्रत्येक मन से कहता हूं, लेकिन श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को अगर सिद्धांत के साथ हमारे देश के लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाए, तो उन चौपाइयों पर चलने के लिए हमारे देश के जनप्रतिनिधि सौगंध उठाएं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये देश विश्व गुरु बन जाएगा, जरा भी विलंब नहीं।
सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए इससे श्रेष्ठ ग्रंथ कोई दूसरा नहीं है। आपसे मैं निवेदन करूं, अंत में गोस्वामी जी ने राम राज्य में स्पष्ट कह दिया, सब नर करई परस्पर प्रीति। बोलो भाई, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नाटा है, सब लोग एक समान हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई नहीं भय रोग न शोक। आपसे मैं निवेदन करूं, अंतिम श्लोक रहा था, उद्भव स्थिति संहार कारुणी। 4 श्लोकों की कथा मैंने कही थी आपके बीच में गोस्वामी जी के चरित्र के बाद। क्यों भगवान गणेश के वंदना के पहले सरस्वती की वंदना गोस्वामी जी ने की, श्रद्धा विश्वास का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी ने दोबारा भगवान शिव का वर्णन क्यों किया, प्रणाम क्यों किया, और इसके बाद महर्षि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। उद्भव स्थिति संहार कारणि क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता हम न तो हम राम वल्लभा। भगवान श्री राम अगर शास्त्र के अनुसार आदि के कारण है और पालन के और अंत यानी विनाश के भी कारण है, तो महात्मा तुलसी ने अपनी कलम से भगवती राज राजेश्वरी को इन त्रिगुणों से ऊपर पंच गुणों से परिपूर्ण माना। श्री जानकी जी उद्भव की भी कारण है, स्थिति यानी पालन की भी कारण है, और संहार कारणी विनाश की भी कारण है। क्लेशारणम, जगत जननी की गोद में जाके लोगों का क्लेश समाप्त हो जाए, उनके चरणों को पकड़ लो तो उनका क्लेश समाप्त लोगों का हो जाए। अरे और तो और जानकार महापुरुष विराजमान है, प्यारे सूर्य को दीपक क्या दिखाए हैं, हम तो दीपक आप सूर्य हो। भगवान श्री राम जी के जीवन के क्लेश को अगर मिटाया है तो श्री जानकी जी ने मिटाया। ध्यान देना, क्लेश हारिणी और सर्वश्रेयस्करी। अगर सब कुछ किया है तो भगवान राम जी ने नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैया जानकी जी ने किया है। इसीलिए जानकी जी को भगवान की आद्य शक्ति कहा गया। आद्य शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि 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 शक्ति जेहि जग उपजाया। सो अवतर हूँ मोर यह माया, सो अवतर यह माया, सो अवतर हूँ मोर यह माया, सो अवतर भगवान अपनी ऐश्वर्य माया के बिना अधूरे हैं। पूज्यपाद मलूकपीठ वाले महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहते, भगवान सत्य संकल्प है। ध्यान से सुनना, मैंने कल एक बात कही थी, आज आदरणीय दादाजी आए हैं, सब लोग आए हैं, तो मैं पुनः पुनरावृत्ति दोहरा दे रहा हूं, ये पुनरोक्त की दोष मान लेना। भगवान अपनी सत्य संकल्प है। मैंने कल एक बात कही थी,
कि अपने जीवन में सैकड़ों एकड़ अगर जमीन पा जाना तो ये जीवन का सौभाग्य न समझना, बहुत विद्वान हो जाना तो सौभाग्य मत समझना, किसी बड़े पद पे पहुंच जाना तो सौभाग्य मत समझना। सबसे बड़ा सौभाग्य जीवन के उस समय को समझना जिस समय आपने संतों के चरणों में सत्संग किया हो, उनके चरणों में बैठ के जो समय बिताया हो, वो सबसे बड़ा। पूज्य श्री मलूल पीठ वाले महाराज जी कहते हैं भगवान सत्य संकल्प है, और कहा भी है लंका कांड, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो। भगवान अगर चाहते तो स्वर्ग से साकेत से बैठे बैठे कह देते रावण मर जाए तो रावण मर जाए। श्रीमद् भागवत कथा में जब जय विजय की कथा आती है आदरणीय दादाजी, उसमें मैं कथानक कहता हूं, एक बार भगवान ने सारे देवताओं को बुलाया और ये कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मेरा कोई पिता हो, मेरी कोई माँ हो, मेरा कोई भाई हो, मेरे कोई मित्र हो। यहाँ स्वर्ग में जय जयकार देवता करते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, नमन करके स्तवन करके स्वस्ति वाचन करके चले जाते हैं। हमने सुना पृथ्वी का जो सुख है वो देव दुर्लभ सुख है, इसलिए हमारी इच्छा है कि कुछ दिन पृथ्वी पर जाकर रहें, अवतार लें। तो अवतार तो हम तभी लेंगे जब हमारा कोई विरोध करने वाला हो। क्यों भाई? भगवान तो तभी आएंगे जब कोई विरोध करे भगवान। देवताओं से भगवान ने कहा कोई ऐसा है जो मेरा विरोध करे, कोई मेरा शत्रु बने। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हमारे बस की, अपन की बस की बात नहीं, आपका विरोध। जब कोई शत्रुता के लिए तैयार नहीं हुआ तो सबसे पीछे खड़े हुए जय विजय ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो आपके शत्रु बनने के लिए हम तैयार हैं, आपकी खुशी के लिए। और एक बात और कह दूं प्रभु, हमसे ज्यादा शत्रुता कोई अच्छी कर भी नहीं सकता है आपकी। क्यों? हम आपके पार्षद हैं, हम आपके नौकर हैं, द्वारपाल हैं। हम जानते हैं कि आप कितने बजे सो के जागते हो, कितने बजे भोजन करते हो, क्या आप भोजन में पाते हो, किससे मिलते हो, कहां जाते हो। ईमानदारी से जरा विचार करना, क्या सनकादिक मुनि आज के पहले नहीं आए होंगे भगवान का दर्शन करने? बोलो भाई, आते रहते थे सनकादि मुनि। और जय विजय ने कभी भी सनकादि मुनियों को नहीं रोका। जब जय विजय इस कार्य के लिए तैयार हो गए तो भगवान ने जय विजय के अंदर सेवा का अहंकार भर दिया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं प्यारे श्रोताओं, अहंकार भगवान का भोजन है। भगवान कुछ पाए या न पाए लेकिन अहंकार जरूर पाएंगे। बुरा मत मानना, भगवान के 24 अवतारों में तीसरे अवतार आवेशा अवतार नारद जी हैं। जब नारद जी के अंदर ये अहंकार को देखा तो भगवान ने उसका ही हनन कर दिया। नारद जी के जीवन की साधना रूपी फसल में अहंकार रूपी खरपतवार हो गया। और ये कृषि क्षेत्र है, हृदय पे हाथ रख के विचार करना, आपकी फसल में अगर खरपतवार हो जाए तो फसल खराब हो जाएगी। बोलो भाई। इसलिए किसान को चाहिए कि समय समय पे खरपतवार की निराई गुड़ाई करे। अब नारद जी हो गए आलसी और साधना की फसल में अहंकार रूपी खरपतवार हो गया, तो भगवान ने कहा अपने भक्त की साधना की फसल को बचाने के लिए चलो फावड़ा और खुरपी लेके हम ही निराई कर देंगे। ये अहंकार रूपी घास हम ही और अंकरे हो
गर्भ तनु भारी उर्वंकर गर्भ भारी और अंकर हो गर्भ तनु भारी और गर्भ भारी के कुसुम डारियहु खारी कुसुम भगवान ने कहा इस अहंकार रूपी खरपतवार को हम ही उखाड़ेंगे। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, चूंकि कथानक बढ़ता जा रहा है, उधर नहीं जाना है। अहंकार किसी भी बात का हो, अहंकार बहुत खतरनाक होता है ना। इसीलिए हमारे संतों के नाम के पीछे शरण और दास लगाया जाता है। बोलो भाई, कौन है ये? भगवान की दास है, ये भगवान की शरण है। क्यों? जब शरण और दास नाम हमारे नाम के आगे पीछे लिया जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति हमारा समर्पण जरूर रहेगा, ये अहंकार नहीं है। और सबसे बुरा अहंकार पढ़ाई लिखाई का अहंकार, महाराज धन का अहंकार, ये तो अहंकार सामान्य अहंकार है। सबसे बुरा अहंकार अगर है तो साधना का और आस्तिकता का अहंकार। मेरी लखनऊ में भागवत चल रही थी 17 तारीख से। एक सज्जन हमने पूछा, पूर्व परिचित से, हमने कहा बेटा क्या कर रहा है? और संयोग से वो महाकुंभ में कल्पवास करके आए थे। महाराज बेटा को तो पता नहीं, इतना आनंद आया महाकुंभ में, क्या कहते हैं। महाराज रोज रोज महात्माओं के दर्शन होते थे। हमने कहा बेटे ने ज्वाइनिंग कर ली, हमने सुना तो सर्विस लग गई, शादी आदि की कुछ बात कहीं बनी? अरे महाराज शादी आदि छोड़ो, इतना आनंद आया महाकुंभ में। आस्तिकता का अहंकार सबसे बुरा है। इसलिए सदैव नित्य नूतन भगवान के प्रति, भगवान के चरणों का समर्पण हम स्वीकार करें कि उनके चरणों से निकलने वाली गंगा के द्वारा हमारे मन के मैल रूपी अहंकार का मर्दन हो जाए, धुल जाए। इसलिए उनका समर्पण उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश भगवान श्री राम जी के जीवन के क्लेश को अगर मिटाया तो श्री जानकी जी। और आपसे मैं निवेदन करूं, पूज्यपाद मामा जी कहा करते थे कि भगवान की जो लीला है वो जानकी जी जब साथ आई तब पूरी हुई है ना। इसके बाद दूल्हा तो सब लोग बन सकते हैं, लेकिन राम जी तो आए थे रावण का मर्दन करने के लिए, राक्षस मारने के लिए। और राक्षस तो तभी मरे जब भगवती जानकी जी का सहयोग मिला। इसलिए राम जी के जीवन के क्लेश को अगर मिटाया है तो श्री जानकी जी ने सर्वश्रेष्ठ करी सीता हम न तो हम राम बल। वही राम है, वही जानकी जी है। गिरा अरथ जल बीच शम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। गोस्वामी जी ने इसके बाद वंदना की तो 27 श्लोकों में 27 दोहों में महाराज वंदना हो गई। इतनी लंबी वंदना श्रीमद् भागवत में 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ है, श्री महाभारत में 2 श्लोकों में, और श्री रामचरितमानस में तो 27 दोहे आ गए। गोस्वामी जी ने किसी को छोड़ा नहीं जिसकी वंदना न की, जिसके पाँव न। सबसे पहले गुरु जी की वंदना। अगर हम वंदना में ही लगे रहेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा।
यहां तक कह दिया महाराज, बंदऊ संत असज्जन चरना, संतों की असज्जनों की सबके चरणों की वंदना की। भूत प्रेत पिशाच कोई भी वंदना के लिए गोस्वामी जी ने नहीं छोड़ा। संतों की, ब्राह्मणों की, यहां तक कि महाराज अवधूतों की, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करऊ अवसर, किसी को नहीं छोड़ा। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, ये भी एक प्रश्न है। आपसे मैं निवेदन करूं, ग्रंथ के साध के लिए, ग्रंथ की काम फलश्रुति के लिए ग्रंथ हमारा परिपूर्ण हो जाए, इसलिए ग्रंथकार मंगलाचरण जरूर करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माघ का महीना शुरू हुआ और याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि होई, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर जब रवि होई, तीरथ पत ही आव सब कोई, तीरथ पत हो। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति के दिन महाराज, बस उसी दिन से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला अथवा 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कल्पवास करने आए, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। आपसे मैं निवेदन करूं, बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, इस महाकुंभ प्रयाग में वास करने वाले महात्माओं के कैंप में जा जा करके हमने देखा तो किसी महापुरुष के मुख से निकल रहा था कि राम जी अवधेश यानी दशरथ जी के बेटे थे। और आगे बढ़े तो दूसरी जगह एक महात्मा जी मंच पर धर्मोपदेश दे रहे थे, कह रहे थे कि राम जी का चरित्र सब जगह व्याप्त है, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित्र विदित संसार। और थोड़ा आगे बढ़ गए तो एक अवधूत महात्मा पत्ते की लंगोटी लगाए महात्माओं को उपदेश करते हुए कह रहे थे, अद्वैतवादी बनो, राम जी भी कभी कभी संसार के मोह में रोते हैं? नारी के वियोग में रोए वो राम जी हैं। और थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान के बल और उस पराक्रम का वर्णन करते हुए एक विद्वान कह रहे थे, भगवान ने रोष में रावण को मार दिया। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज ये बताओ राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, महाराज जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो वही प्रश्न श्री भुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी ने काग जी से किया, और वही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए महात्माओं ने तुलसीदास जी से किया, और वही प्रश्न भगवती पार्वती ने भगवान शंकर जी से किया। 4 घाटों पे कथा चल रही है, 4 जगह कथा चल रही है। एक जगह भगवान शंकर वक्ता है, मैया पार्वती श्रोता। एक जगह महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी वक्ता है और श्री भरद्वाज जी श्रोता है, संत महात्मा विराजमान है। एक जगह दक्षिण में नीलगिर पर्वत पर श्री कागजी वक्ता है, श्री गरुड़ जी श्रोता है, और काशी में गंगा जी के तट पर श्री तुलसीदास जी वक्ता है और संत महात्मा श्रोता के रूप में बैठे। श्री भरद्वाज जी ने कहा, महाराज भगवान शंकर क्या कथा सुना रहे पार्वती जी को?
याज्ञवल्क्य जी ने कहा शंकर जी केवल कथा सुनाते ही नहीं, कथा सुनते भी। और प्यारे, कथा सुनना भी एक बहुत बड़ा गुण है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो हम अकिंचन अल्पज्ञ से कोटि कोटि गुना ज्यादा विद्वान हैं। मैं सच कह रहा हूं, लेकिन जहां जहां इस क्षेत्र में कथा होती है विद्वानों की, तो आप कथा सुनने आते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। भगवान शंकर कथा केवल कहते नहीं, कथा सुनते भी। उत्तरकांड में स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा, शंकर जी तह कछु काल मराल तन धरत है कीन निवास, सादर सुनी रघुपति भगति पुन आयु कैलाश। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए हंस भी बन गए, पक्षी भी बन गए। आपसे मैं निवेदन करूं, त्रेता युग की बात है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज भगवान शंकर कथा सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। 27 कल्पों की कथा, ये अंतिम कल्प 27वां कल्प की कथा है। ध्यान देना, कल्पों का वर्णन आदरणीय दादाजी ने अपने ग्रंथ में बहुत अच्छा किया है, मैंने पढ़ा है। ये अंतिम कल्प भुसुंडी जी ने कहा भी है गुरु जी से, यहाँ बसत मोह सुनी खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुदिशा। ये जो रामचरित्र चल रहा है ना, भगवान शंकर महाराज 27वें कल्प की कथा ये चल रही है। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश के उतंग के उत्स को त्याग करके और दक्षिण में महाराज अगस्त जी के आश्रम में गए। रामायण के एक ऐसे पात्र हैं अगस्त जी, जिन्होंने भगवान शंकर को कथा सुनाई और भगवान राम को विजय का मंत्र दिया। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो अगस्त जी का ही महाराज रचना है। जिस किसी को विजय पानी हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। आपसे मैं निवेदन करूं, साथ में भगवती सती मैया, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जब जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जब जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजा अखिलेश्वर जानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजा अखिलेश्वर जानी। साथ में मैया सती है। महात्मा अगस्त जी ने दोनों लोगों का यथोचित सत्कार किया और कथा कहना प्रारंभ किया। एक बात मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ध्यान देना। श्रोता के अंदर जब तक वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वक्ता भले ही शंकराचार्य भगवान हो, श्रोता के अंदर कोई गुण ग्रहण नहीं होगा। बोलो भाई।
जो भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता उपदेश दे सकते हैं, तो युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर के रुदन को सुनकर श्रीमद् भागवत में भगवान ने युधिष्ठिर को नहीं समझाया। क्यों? अर्जुन के मन में भगवान के प्रति गुरुतुल्य भाव है, लेकिन युधिष्ठिर के मन में भगवान के प्रति केवल मामा का बेटा ये भाव। इसीलिए भीष्म जी से महाराज समझाया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। आपसे मैं निवेदन करूं, भगवान ने कहा अर्जुन के मन में मेरे प्रति भाव है, लेकिन युधिष्ठिर तो केवल मुझे मामा का बेटा ही समझते हैं। बोलेंगे हम ही, लेकिन अंतर इतना है कि भीष्म के अंदर प्रवेश करके हम उपदेश देंगे, और जब भीष्म की वाणी युधिष्ठिर श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से युधिष्ठिर के अंदर मोह का जो है ये पर्दा हट जाएगा और युधिष्ठिर को ज्ञान प्राप्त। सती जी के अंदर ये सोच है कि भगवान शंकर जो सदैव कथा कहते हो, वो कथा सुनेंगे अगस्त जी से। भगवान शंकर जैसे श्रोता, ये वक्ता, ये क्या सुना पाए। आगरा के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए, आप में से किसी ने शायद उनका दर्शन किया हो, साकेतवासी हो गए, पूज्य पंडित श्री श्रीनिवास पाठक। बड़े अच्छे विद्वान थे। हाँ, वो एक बड़ा प्यारा भाव, बिंदु जी महाराज के शिष्य थे। वो एक बड़ा प्यारा भाव कहा करते थे कि वक्ता कहते हैं शंकर जी ने कथा सुनी, अगस्त जी ने सुनाई और सती जी ने नहीं सुनी। तो कहा करते थे अगर सती जी ने कथा नहीं सुनी तो पार्वती के स्वरूप में अगले जन्म टू द पॉइंट पूछी कैसे। क्यों भाई, कथा तो वही पूछेगा जो सुनता हो। आपसे मैं निवेदन करूं, दो प्रकार के अपराध होते हैं, तीन प्रकार के। एक वो अपराध जो जानबूझ के किया जाए, दूसरा वो अपराध जो अनजाने में हो जाए, और तीसरा वो अपराध होता है जो ना चाहते हुए भी करना पड़े। जानबूझ के किया गया अपराध है मैया सती का, और अनजाने में हुआ अपराध है जयंत का, और ना चाहते हुए भी अपराध करना पड़ा मामा मारीच को। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, सिर्फ दर्शनों की ही उठी थी अभिलाष, किंतु साधन अनेक साधना है बात दूर की। दान करूं पुण्य करूं मंदिर बनाऊं दिव्य, इतनी कहाँ है भला हस्ती मजदूर की। एक ही उपाय अति सरल मिला है बिंदु, शायद इसी से कामना पूरी हो क्रूर की। कौन सा उपाय? करूंगा कसूर तो किसी दिन अदालत में जा करके देख लूंगा सूरत हुजूर की। सती का जो अपराध है वो जानबूझ के किया गया, चाहे भगवान की परीक्षा लेने के लिए का अपराध हो, चाहे भगवान शंकर से झूठ बोलने का अपराध हो। श्री अगस्त ऋषि जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने सुनी, विद्वान कहते सती ने नहीं सुनी। कुछ दिन भगवान शंकर ने ऋषि अगस्त जी की कुटिया में वास किया, और जब चल पड़े तो आपसे मैं निवेदन करूं कथा की फलश्रुति मिल जाए, इसलिए अगस्त जी से कथा सुनने के बाद विदाई लेने के बाद शंकर जी सोच रहे हैं भगवान का दर्शन हो जाए।
उसी समय भगवान ने अवतार लेके महाराज रामा अवतार में लीला प्रारंभ कर दी। तेहि अवसर जन्महि भारा, तेहि अवसर इधर आ जाए, तेहि अवसर जन्महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन गए रामदासी, दंडक बनो बिचुरत अविनाशी, दंडक भगवान श्री राम लीला के क्रम में रोते हुए जा रहे हैं। अच्छा, उस समय कैसे रो ये नहीं पता, लेकिन गोस्वामी जी ने तो कसर नहीं छोड़ी रुलाने में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रभु नैनी, तुम देखी सीता प्रभु नैनी, आगुन खान जानकी सीता, आगुन जान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेमो पुनीता, रूप शील गुण प्रेम पुनीता। और अंत में तो महाराज गजब कर दिया। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही खोजत भग स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी, मनहु महावीर अति कामी। भगवान श्री राम को बिरही कामी सब कुछ कह दिया। किसी ने कहा, गोस्वामी जी आप भगवान के चरित्र का लेखन कर रहे हो, जिन राम जी महाराज के जीवन चरित्र में आप ये लिख चुके हो, मोह अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नार नहीं। वो कामी कैसे होगा, बिरही कैसे होगा? मनहु महाबिरही अति कामी। गोस्वामी जी ने कहा, अगर जरा भी रुलाने में कंजूसी की तो लीला में प्रश्न चिन्ह लग जाए। अच्छा सच बताओ, जिसको रामलीला के नाट्य मंच पे जो अभिनय दिया गया है, अगर अभिनय में वो कंजूसी कर दे तो अभिनय बिगड़ जाएगा ना, है? गोस्वामी जी ने कहा, जब हमारे आदर्श राम जी राजा हैं, तब राम जी के चरित्र का बखान करते करते हम नहीं थकेंगे। लेकिन राम जी जानकी जी के वियोग में रो रहे हैं, तो ये राजा के रूप में सब लोग के आदर्श बने, तो कम से कम लोग ये भी तो देख लें कि कालांतर में अगर धर्म पत्नी कहीं खो जाए तो ऐसे ही रोया जाएगा। मनहु महाबिरही अति कामी। इसमें एक विद्वान ने महाराज बड़ी अच्छी बात कही। एक संत कहते हैं, विनोद भाव में जिनका भगवान से सख्त भाव है। गोस्वामी जी ने बिरही शब्द इसलिए लिखा कि गोस्वामी जी उस पीड़ा से स्वयं भी व्यथित थे, स्वयं भी व्यथित थे।
इसलिए मनहु महाविरही अति काका। भगवान शंकर जी ने जब देखा महाराज राम जी को रोते हुए, तो भगवान शंकर जी ने दंडवत बना, कही सच्चिदानंद जग पावन, कही सच्चिदानंद जग पावन, कही सच्चिदानंद जग पावन, कहि सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन, कही सच्चिदानंद जग पावन, कहि सच्चिदानंद जग पावन, कहि सच्चिदानंद जग पावन। सच्चित आनंद भगवान सच्चिदानंद की हो सती जी ने कहा, नपसुतई की पनामा, कही सच्चिदानंद बरधाम, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अभेद, सो देह धरि होई जान जान, मानव शक्ति के साथ विवाह होगा तो शक्ति का हरण कैसे हो सकता? भाई कोई हरण करेगा? और मान लो शक्ति का हरण
के बीच ये मोह ब्रह्मा जी को हुआ था और ब्रह्मा ने भगवान के मुंह ग्वाल उसको नहीं जाना है। और यही मोह भी हुआ कि भगवान ब्रह्म है ये, अगर तो विवाह होगा शक्ति के साथ, शक्ति का हरण कैसे होगा? शक्ति का हरण हो गया। महाराज ब्रह्म क्या भार्या का निवेदन करे जो लोग एकदम पीछे बैठे जाए, जो भी बात देखो दूर दूर से लोग कथा सुनने लोग के लोग करते श्री जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मन अति संदेह हो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो क्यों जाई परीक्षा ले हो, तो जाए परीक्षा दे हो। ऐसा लोग देख सभी परीक्षा ले, लेकिन सोच समझ के परीक्षा लेने जाना। इस विद्यार्थी की जो भी परीक्षक परीक्षा लेने जाता है तो विद्यार्थी ही उस परीक्षक की परीक्षा ले लेता है। सती जी बोली महाराज कोई एक उदाहरण बोले, नारद जी महाराज ने भी परीक्षा लेने का प्रयास किया और तो और बाबा भृगु ने प्रयास किया परीक्षा लेने का। आत्मा परीक्षा का विषय नहीं है। पिपरिया कला के इस पावन प्रांगण में विराजमान हो, परीक्षा लेने वालों की जो भी दशा हुई हो वो धर्म ग्रंथों में पढ़ लेना, लेकिन धर्म मंच से ब्राह्मण कह रहा है परीक्षा भगवान जरूर मिले कोई
सती जी ने कहा महाराज ये बात ठीक लगी, अगर वो भगवान है तो मेरी चोरी पकड़ लेंगे, अगर मैंने परीक्षा ले ली, वो मेरी परीक्षा में पास नहीं। तो महाराज मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप किसी को भी प्रणाम कर लेते हो। भगवान शंकर जान गए सती महाराज ये संशय रूपी अंगार तुम्हें ले डूबेगा सती। आज तो परीक्षा लेने नहीं जा रही हो, आज के बाद न दाम्पत्य जीवन समाप्त हो जाएगा। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करी रूप। सती जी ने सोचा कांटे से कांटा निकाला जाए। किसान लोग बैठे हैं, अच्छे किसान बैठे हैं। पुराने समय में बैलों से खेतों की जुताई की, किसान के कभी काट पड़ा। खेत के एक कोने में बैठ दूसरा कांटा ले मारा, वो लगा कांटा किसान निकाल लेता था, होता था ना। लेकिन भी ऐसा भी होता कि जिससे कांटा निकाला जाता वो निकाला कांटा अंदर टूट भी जाता था। इस कांटे से कांटा निकाला जाए, लेकिन सती की कांटा टूट। जिन सीता के वियोग में श्री रघुनाथ जी रो रहे हैं, उन्हीं सीता का स्वरूप धारण कर आगे खड़ी आऊंगी, और जब मुझे देख के ये पुजाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी असली ब्रह्म नहीं है, ये कोई नकली। ये राग है। भगवान की माया को सती जी नहीं समझ पाई। मन ही भगवान ने कहा सती सीता तो बन सीता जैसा पवित्र आचरण भी मिला पाई सा कभी मेरे आगे नहीं चली, और आगे अगर रावण का वध कराने के लिए आ गई, अया से राम जी से अलग होके जब आगे चली, तो आपसे मैं निवेदन करूं भगवान के कीर्ति को अंकी जी कभी भी राम से अलग नहीं। प्यारे श्री राम जी महाराज का तो वो दिव्य स्वरूप है, सती जी देख के नहीं समझ पाई। सती जी तो यहाँ तक लिया बांदा और चित्रकूट के जंगलों से जब राम देखो मार के आपसे मैं निवेदन करूं उन रास्तों से जब रघुनाथ जी गुजरे तो जंगलों में रहने वाले बड़े जहरीले सर्पों ने भी अपने मुख से विष का वमन कर दिया, और उस रास्ते पे उल्टे लेट गए जिस रास्ते से राम जी गुजरने वाले। किसी ने कहा सर बताओ तुमने मुझ से विष का वमन क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, और इन रास्तों पे उल्टे क्यों लेट गए? काले काले जहरीले नरों ने कहा भैया हमने सुना है इसी रास्ते से श्री राम जी गुजरेंगे, और सर्प जब मर जाता है तो स्वाभाविक मृत्यु में उल्टा हो जाता है, पीठ पीछे पीठ ऊपर। तो महाराज हम अपने मुख से विष का वमन के इस रास्ते में उल्टे होके लेट गए। राम जब देखेंगे तो समझेंगे मर गया, तो भगवान अपने दाहिने चंदे से आके एक तरफ करेंगे, तो धन के चरण से हुआ तो पत्थर महाराज सार हो गया। सर्पों का स्पर्श राम जी के चरण से होगा, हम सर्पों का भी उद्धार होगा, रास्ते को उल्टे होके। अस स्वभाव कहाँ सुने हो न देखो, अस स्वभाव कहाँ सुने न देखो, अस स्वभाव कहाँ सुने हो न देखो, अस स्वभाव कहे न सुने हो। सुन खगेश रघुपति देखो, सुन खगेश ऐसा स्वभाव
स्वभाव भगवान का। जी नहीं रखमग सापन भी, 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 तजहि विषम विश्वास दीछि, तजहि विषम विश्वास दीछि, तजहि। सर्प बिच्छू भगवान के दिव्य स्वभाव स्वरूप को देख करके अपने मुख से विष उगल देते। तम प्रेक्षणीय सुकुमार धनावदाम श्रीवत्स पीतवशनम इष्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोभाग्रे संदस्य मर्मशूरुषा भुजया चचा। अच्छा, एक बात हाथ जोड़ के कह रहा हूं, श्लोक भागवत का है। सामान्य सर्प की बात छोड़ो साहब, जब यमुना में रहने वाले सर्पों के राजा कालिया नाग ने भगवान को कहा, तम प्रेक्ष मैंने देखा सुगमा कालिया देख रहा भगवान को। कैसे है भगवान? घनावदातम, भगवान के गले में मणियों की माला पड़ी है, पीले पीले वस्त्र है। क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोधराग्रिम, कमल अधरा अंग्रिम। आपसे मैं निवेदन करूं, भगवान के श्री विग्रह के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से की गई दादाजी, लेकिन यहाँ भगवान व्यास लिखते हैं क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलो अधरांग्रिम। भगवान के चरण कमल जब कालिया ने देखे, आहा, तो चरण कमलों के जो पाद तल हैं भगवान के तलवे, वो कैसे दिख रहे हैं? कमल के अग्रभाग का जो हिस्सा, कमल अधरांग्रिम, कमल के तंतु का जो गूदा होता है ना, उस गूदे जैसे लाल लाल कोमल। आप समझो कमल जब इतना कोमल है तो कमल के तंतु का गूदा कितना कोमल होगा, बोलो भाई। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? कमलोन्ध्रांग्रिम संदेश मर्मशूरुषा भुजया चचाद। तो कालिया ने भगवान को लपेट लिया, तो भगवान को डसने लगा। पिपरिया कला के गांव के किसी श्रोता ने कह दिया, महाराज ये बताओ, जब भगवान को देखकर कालिया मोहित हो गया तो डसने क्यों लगा? तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, डसना सांप का स्वभाव है, शत्रुता में नहीं डसे। बोलो भाई। आपसे मैं निवेदन करूं, आप बैठे हो और सामने कोई बालक आ जाए, छोटा सा बालक, 1 वर्ष का बालक सजा धजा हो, तो ये लगता है इस बालक को गोद में ले ले।
हैं? और जब गोद में लोगे तो उसको चूमोगे, उसके गालों का चुंबन करोगे, उसके मस्तक का चुंबन करोगे। अब प्यार में कभी कभी अपने दांतों से उसके मस्तक में काट भी लोगे। तो ईमानदारी से बताओ, आप क्या शत्रुता से काटोगे कि प्रेम से? बोलो, प्यार से। तो पिपरिया कला के पावन पांडाल में विराजमान श्रोताओं, जब संसार के बालक को देखकर आप शत्रुता से नहीं प्रेम से उसके गाल में अपने दांत लगा सकते हैं, तो जब भगवान को कालिया ने देखा तो क्या हाल हुआ होगा। इसलिए वो महाराज चूमने लगा, और चूमने में जो फल चलाए, बस उसी को लोगों ने समझ लिया ये कालिया डस रहा।